एक थी सरुमा कहानी। यह भोली भाली सरुमा नाम की लड़की की कहानी है जो अपनी सौतेली माँ के अत्याचारों से तंग थी। असम के ग्वालपाड़ा जिले के एक गांव में लक्ष्मीनंदन नामक साहूकार अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। बेटी का नाम सरुमा था। तीनों का जीवन सुख से बीत रहा था कि एक दिन सरुमा की माँ बीमार पड़ गई और चल बसी। बेटी छोटी थी, वह अपनी माँ के बगैर दुख से तड़पने लगी। अपनी बेटी का दुख देख लक्ष्मीनंदन भी दुखी हो जाता। एक दिन उसके चाचा ने समझाया कि सरुमा की खातिर उसे दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। लक्ष्मीनंदन ने सोचा कि सरुमा को माँ मिल जाएगी और एक औरत के आ जाने से घर भी संवर जाएगा। कुछ दिनों बाद उसने दूसरा विवाह कर लिया। सरुमा की सौतेली माँ घर आ गई। सरुमा नई माँ को पाकर खुश थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ को वह फूटी आंख नहीं सुहाती थी। एक दिन लक्ष्मी नंदन को किसी काम से कुछ महीनों के लिए बाहर जाना पड़ा। घर पर सरुमा अपनी सौतेली माँ के साथ रह गई। लक्ष्मी नंदन के जाते ही सरुमा की माँ ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। वह उससे घर के सारे काम करवाती, मगर भर पेट भोजन नहीं देती। एक दिन उसने सरुमा को नदी से मछलियाँ लाने को कहा। सरुमा टोकरी लेकर मछली पकड़ने चली गई। नदी पर पहुंचकर उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वह मछलियाँ नहीं पकड़ पाई। घर जाकर वह क्या जवाब देगी, ये सोचकर वह रोने लगी। उसका रोना सुनकर नदी से एक सुनहरी मछली बाहर आई और बोली, सरुमा बेटी, मैं तेरी माँ हूँ, मुझे बता कि तू क्यों रो रही है। सरुमा ने उसे सारी बात बताई। तब उसकी माँ ने उसकी टोकरी मछलियों से भर दी, साथ ही उसे खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन भी दिया। सरुमा मछलियाँ लेकर घर पहुँची। सौतेली माँ ने भरी हुई टोकरी देखकर पूछा, इतनी सारी मछलियाँ कैसे पकड़ी तूने? भोली सरुमा ने सारी बात बता दी। ये सुनकर सौतेली माँ को गुस्सा आ गया। उसने सरुमा का नदी पर जाना बंद करवा दिया। उसने सरुमा को भोजन देना भी बंद कर दिया, जिससे वह दिन पर दिन दुबली होने लगी। एक दिन सौतेली माँ ने सरुमा को चिलचिलाती धूप में बाड़ी में पानी देने को कहा। भूखी प्यासी सरुमा बाड़ी में पानी देने लगी, लेकिन कुछ ही देर में वह थक कर चूर हो गई और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। तभी वहाँ तोते के रूप में उसकी असली माँ आई। उसने सरुमा को मीठे फल दिए और कहा कि वह रोज बाड़ी में आया करे। सरुमा रोज बाड़ी में जाती और तोते के रूप में उसकी माँ आकर उसे ढेर सारे फल खिलाती। जब उसकी सौतेली माँ को यह बात पता चली, तो उसने सरुमा का बाड़ी में जाना बंद करवा दिया। उस दिन के बाद से सरुमा की माँ गाय के रूप में आने लगी और अपना दूध उसे पिलाने लगी। सौतेली माँ ने देखा कि सरुमा अब भी दिन पर दिन मोटी होती जा रही है। उसे पता चला कि एक गाय उसे रोज दूध पिला जाती है। एक दिन जब गाय आई, तो सौतेली माँ ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन गाय उसे सींग मारकर भाग गई। सौतेली माँ बहुत नाराज हुई। उसने सरुमा पर गुस्सा निकाला। अब सरुमा बाड़ी से टमाटर तोड़कर खाने लगी। तब सौतेली माँ ने टमाटर के सारे पौधे उखाड़कर फेंके और सरुमा को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। अब सरुमा को पानी भी नसीब नहीं था। वह कमरे में बैठकर दिन रात रोती थी। एक दिन चूहे के रूप में उसकी असली माँ आई और उसे भुना अनाज लाकर दिया। सरुमा ने भुना अनाज खाया और माँ द्वारा लाया पानी पिया। जब सौतेली माँ ने देखा कि अंधेरे कमरे में भी सरुमा मोटी होती जा रही है, तो उसने उसे मार डालने की योजना बनाई। लक्ष्मी नंदन कुछ ही दिनों में वापस आने वाला था। सौतेली माँ ने एक दिन तलवार से सरुमा को मारने की कोशिश की,
लेकिन चूहे के रूप में आई असली माँ ने उसे पहले ही ऐसे वस्त्र दे दिए थे जिस पर तलवार का कोई असर नहीं होता था। सरुमा बच गई। अगले दिन लक्ष्मी नंदन घर लौटा। उस समय सौतेली माँ बाजार गई हुई थी। वह सरुमा को पुकारने लगा, मगर सरुमा अंधेरे कमरे में बंद थी। उस अंधेरे कमरे से आवाज आई, तुम अपनी बेटी को जीवित देखना चाहते हो तो उसकी सौतेली माँ को घर से निकल दो। लक्ष्मी नंदन ने कमरा खोला तो उसे रोती हुई सरुमा दिखी। पूछने पर सरुमा ने सारी बात बताई। ये सुनकर लक्ष्मी नंदन बहुत क्रोधित हुआ। सौतेली माँ जब बाजार से लौटी तो लक्ष्मी नंदन ने उसे घर से निकाल दिया। उस दिन के बाद से लक्ष्मी नंदन और सरुमा सुख से रहने लगे।